सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग कर्व। लर्न टुडे फॉर बैटर टुमोरो विद द टीम लर्निंग कर्व। तुसी लास्ट वीक सबजैक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिहड़ा पहला टॉपिक ग्रामर का आपां कर लिया है, फिर 10th स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इहदे विच आपां मॉक टेस्ट 2 कर लिए हुए हैं। फस्ट वीक दे विच भी मॉक टेस्ट लै लिया, उहदी भी डिस्कशन तुहानूं करवा दी है। नैक्सट वीक फ्राइडे सैटरडे मॉक टेस्ट तुहानूं दिता सीगा, ठीक है। जिन्होंने स्टूडेंट्स ने नहीं किया वो व्हाट्सएप ग्रुप ऐड हो जाओ, अपने कॉन्टैक्ट नंबर लर्निंग कर्व वालों दे के और तुम व्हाट्सएप ग्रुप के ऐड कर लेंगे, ठीक है। लर्निंग कर्व टाइम टेबल के नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिता होया है, उत्थे जाके तुसी व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने कह देना तो तुम व्हाट्सएप ग्रुप के ऐड कर लेंगे, या फिर तुसी अपना कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, असी तुहानूं ऐड कर लाँगे व्हाट्सएप ग्रुप के, ठीक है। लास्ट वीक जो मॉक टेस्ट आया सी इंग्लिश का, उनकी डिस्कशन फर्स्टली आप करांगे, दैन आप अपना टेंस परस्यू करांगे। प्रेजेंट टेंस आप कर लिया सी, अगे आप करांगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सी अपना, कार्लोस इज़ द ओनली वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु डैश लिव्ड अप टू द पोटेंशियल डिस्क्राइब्ड इन द ईयर बुक। कार्लोस इत्थे एक स्टूडेंट का एक नाम है, ठीक है। कार्लोस इज़ द ओनली वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु डैश। कार्लोस सारे बच्चों के विचों एक वो स्टूडेंट है, हु इत्थे ये दस रहा आपां कि इत्थे सिर्फ एक जाने की गल हुई है, ठीक है। कार्लोस इज़ ओनली वन ऑफ दो स्टूडेंट्स। नाले वैसे भी मैं तुहानूं कहा है कि वन ऑफ तो जो सेंटेंस शुरू होए वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, उत्थे सबजैक्ट प्लूरल आंदा है, तो जिहड़ी वर्ब अपनी आंदी है वो की आंदी है, सिंगुलर आंदी है। तो फिर इत्थे की आऊगा, हैज़। इत्थे की आना सी, हैज़। ओके, तो तुसीं इत्थे हैज़ ते टिक कर देना सी, ओके। Next question C, the international club as well as the choral society and the rowing club dash to submit a new constitution। देखो इस सेंटेंस दे विच तुसी सब तो पहला सबजैक्ट डिटरमाइन करना, तुहानूं मैं दस्सिया सी सबजैक्ट किवें देखना है। इत्थे मेन सबजैक्ट साडा है इंटरनैशनल क्लब। इत्थे मेन सबजैक्ट की है, इंटरनैशनल क्लब। कहंदा द इंटरनैशनल क्लब एज वेल एज नाल दा सेंटेंस जुड़िया होया है, बट मेन सबजैक्ट की है इत्थे साडा इंटरनैशनल क्लब, ठीक है। तो फिर वो की लऊगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो तुसी नीड्स ते इत्थे नीड ते नीड्स विचों तुसी देखना सी कि नीड या नीड्स विचों केड़ा आएगा। तो फिर सिंगुलर वर्ब आनी सी, तो सिंगुलर वर्ब इत्थे की है, नीड्स। ओके, क्लीयर है। नैक्सट सी 38th क्वेश्चन, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स डैश एन एक्स्ट्रा ऑन सिनफाइड दिस वीक। ओके, आर या फिर इज़ आना सीगा इत्थे, ठीक है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, मैं तुसीं पिछे देखना ही नहीं सेंटेंस दे विच की लिखा। वन ऑफ तो सेंटेंस शुरू है, तुसीं पहले ये देखना है कि सबजैक्ट प्लूरल है, ठीक है, ठीक है। अगर और जिहड़ी वर्ब यूज़ होनी है वो की होनी है, यूज़ वर्ब किहड़ी यूज़ होनी है इत्थे, वर्ब यूज़ होएगी इत्थे सिंगुलर, ओके। फिर इत्थे इज़ ते तुसीं क्लिक कर देना, आर ते इज़ दे विच इज़ ही सिंगुलर वर्ब है, तुसीं इत्थे टिक करके इत्थे इज़ लिख देना सी, क्लीयर है। नेक्स्ट की है, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर इंस्ट्रक्टर डैश। अगे पढ़ना ही नहीं, डैश कॉल्ड अप टू द प्रिंसीपल ऑफिस। हैज़ या हैव आना सीगा, ठीक है। तुसी सेंटेंस अगों तुहानूं पढ़न की लोड़ ही नहीं। सेंटेंस तुहानूं मैं दस्सिया सी ईदर और नीदर नॉट ओनली बट आल्सो नाल जे जुड़िया होवे, उस सेंटेंस दे विच जिहड़ी वर्ब यूज़ होएगी वो की होएगी, अकॉर्डिंग टू द नियरर सबजैक्ट। उत्थे नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द इंस्ट्रक्टर। इत्थे नियरर सबजैक्ट की है, इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर की है, सिंगुलर। तो फिर वर्ब भी यूज़ की होएगी, वो की होएगी, सिंगुलर। हैज़ ते हैव दे विच लिखना सी, हैज़ आ जाएगा, हैज़ अपना इत्थे राइट आंसर सीगा, क्लीयर है। नैक्सट सीगा, मोस्ट ऑफ द मिल्क डैश गोन बैड, 6 गैलोन्स ऑफ मिल्क डैश स्टिल इन द रेफ्रिजरेटर। हैज़ या आर, हैज़ आर आना सी या हैव या इज़ आना सी, ठीक है। हुण तुसीं ये देखो, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस शुरू हो रहा है मिल्क। मिल्क इत्थे की है, अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हों आपां काउंट नहीं कर सकते। साडा सबजैक्ट की है, अनकाउंटेबल। मिल्क नूं काउंट नहीं किया जा सकता ना, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो वह अनकाउंटेबल मैं तुहानूं दस्सिया सीगा, जिहड़ा अनकाउंटेबल होवे वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लैंदा है, तो जिहड़ा काउंटेबल होवे इत्थे 6 गैलन्स ऑफ मिल्क, ठीक है, उन्होंने आप काउंट किया जा सकता है। 6 उन्होंने पहले ही काउंट करके दस्सिया होया है, ठीक है। गैलन्स, ठीक है, उन्होंने काउंट किया जा सकता है, ठीक है। आ काउंटेबल है, तो फिर इत्थे की आनी सी, प्लूरल वर्ब। अनकाउंटेबल दे नाल सिंगुलर वर्ब ते काउंटेबल दे नाल प्लूरल वर्ब। हुण प्लूरल वर्ब की है अपनी, सिंगुलर वर्ब पहला अनकाउंटेबल मिल्क नाल आनी सी, ओ सी हैज़, ठीक है। तो अगली की सी जिहड़ी 6 गैलन्स ऑफ मिल्क, वो की सीगी, प्लूरल वर्ब सी, उहदे नाल की आनी सीगी,
सॉरी 6 गैलन ऑफ ਜਿਹੜਾ ਗੈਲਨਸ ऑफ मिल्क है वो की है काउंटेबल है ठीक है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ वर्ब आनी सी प्लूरल क्लीयर है ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ मैं ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਲਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਕਰਵਾਏ ਆ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਏ ਆ ਤੇ ਦੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਫਿਲਅਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ वैसे तो करवा देते अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में दस देना क्लियर हो जाएगा ओके अपना 41 क्वेश्चन सीगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सी अपना डू यू डैश चॉकलेट मिल्क ठीक है तो ये ऑप्शन जड़ियाँ भरनिया सी वो की भरनिया सी ऑप्शन तुहानू दित्तियां होईयां सीगियां लाइक लाइक्स ते बी लाइक ठीक है एक और क्वेश्चन सी ईच एंड एवरी वाला ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर in this building dash for a new facility by next year ऑप्शन सीगे ताडे होप ते होप्स ठीक है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ ਹੋਪਸ ਓਕੇ ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ डू यू लाइक चॉकलेट मिल्क यू हमेशा की लैंदा है प्लूरल वर्ब लैंदा है तो फिर इत्थे लाइक ही सीगी जिहड़ी प्लूरल वर्ब सीगी क्लीयर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ते ये सी अपना 41st 42nd मॉक टेस्ट दे विच क्वेश्चन सीगा ये नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं हुण आपां क्लीयर ने ना ये क्वेश्चन दोनों ही कोई प्रॉब्लम नैक्सट है अपना ये सीगा ही डैश नॉट वॉन्ट टू गो टू द मूवीज़ इन दी ऑप्शन सीगियां डू डज या फिर इज़ मतलब की आना सी ये ही की है सिंगुलर है ये सिंगुलर वर्ब लेगा ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू द मूवीज़ ओके क्लियर है नैक्सट 44th क्वेश्चन है अपना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ क्वेश्चन ਸੀਗੇ एंटोनिम फाइंड आउट करना सी कन्वीवियलिटी ओके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਬੂਨ वैसे तो इक्वेशन वोकैब सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ठीक है ना पर फिर भी एक डिस्कशन ਦੇ ਵਿੱਚ करवा रहे हैं
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਕੈਬ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਨਵੀਵੀਐਲਿਟੀ, ਕਨਵੀਵੀਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਲੀ। ਹੁਣ ਕਨਵੀਵੀਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫਸਟ, ਐਂਟੋਨਮ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਓਪੋजिट मीनिंग। कन्विवियलिटी का मीनिंग है फ्रेंडली, ਇਹਦੇ ਤੋਂ मतलब ओपोजिट मीनिंग होना चाहिए। बून मैंने होंगे वरदान, एक फ्रेंड मैनू अच्छा मिले वो मेरे लिए वरदान है, तो फिर ये की हो गया, ਇਹਦਾ की हो गया, ਇਹਦਾ हो गया ਇਹਦਾ सिनोनिम, मतलब सेम मीनिंग। नैक्सट है इनसोशिएबल। सोशिएबल मतलब होंगे सोसाइटी में रहन लायक, मतलब फ्रेंडली है, सोशिएबल है, फ्रेंडली सोसाइटी के एग्जिस्ट करन वाला बंदा है, बहुत वधिया। तो फिर सोशिएबल का मतलब भी की होंगे फ्रेंडली, ये भी की हो गया सिनोनिम, आ भी की हो गया सिनोनिम। ग्रीगेरियस का मीनिंग भी होंगे फ्रेंडली, ये भी की हो गया सिनोनिम। इनसोशिएबल ही रह गया सीगा, तो इनसोशिएबल का मीनिंग की सीगा फ्रेंडली। वैसे भी स्टूडेंट्स तुसी ये देखो सोशिएबल तो इनसोशिएबल दोनों ही सेम मीनिंग में दे दिते सीगे। सोशिएबल या तो सोशिएबल होएगा या फिर इनसोशिएबल होएगा, सब ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखा करो। ऑप्शन एलिमिनेट करना किवें, बून सब तो पहला तो वरदान सीगा। जे तुहानूं इस कन्विवियलिटी का मीनिंग नहीं भी पता फिर भी तुसी देखो कि ऑप्शनस दे विच सोशिएबल ते इनसोशिएबल दो मीनिंग दिते हुए हैं, या तो यदा मीनिंग सोशिएबल होएगा या फिर इनसोशिएबल होएगा। हुण सोशिएबल का मीनिंग होंदा कि सोसाइटी दे विच रहने वाला बंदा, मतलब फ्रेंडली बंदा, ठीक है। ते बून वरदान, सोशिएबल ते बून दो मीनिंग सेम दिते हुए है। ਇਹਦਾ मीनिंग है कि इस वर्ड का मीनिंग की होएगा, पॉजिटिव होएगा। तो इनसोशिएबल पॉजिटिव मीनिंग नहीं है, मतलब सोसाइटी दे विच एग्जिस्ट ना करन वाला। तो फिर ये नैगेटिव मीनिंग है, तो ओबीअसली एंटोनम भी यही होएगा। क्लीयर है। ऐदा करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन जेडे ने अच्छे वधिया तरीके नाल सॉल्व हो जाते हैं। जो तुसी काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तुहानूं आपे ये चीज़ भी तुहाडे विच आ जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सी जिहदे विच कॉन्सपीक्यूटी, कॉन्सपीक्यूटी वर्ड आया सी, 4 ऑप्शन सीगे, इनविजिबल, ठीक है, नैक्सट सी ऑब्सक्योर, नैक्सट सी अनक्लीयर एंड द लास्ट वन इज नोटिसेबल। ओके, आ सी अपने लास्ट वाला। कॉन्सपीक्यूटी का मीनिंग होंदा है क्लीयर। कॉन्सपीक्यूटी का मीनिंग की होंदा है क्लीयर, मतलब क्लीयरली जिहड़ी चीज़ विजिबल हो। हुण इनविजिबल, सब तो पहला ये है कि इनविजिबल मतलब जिहड़ा चीज़ विजिबल ना होवे। आपां इहदे विच सिनोनिम फाइंड आउट करना, मतलब सेम मीनिंग। इनविजिबल मतलब जिहड़ा विजिबल ना होवे। ऑब्सक्योर का मतलब होंदा धुंधला, धुंधला दिखना, मतलब क्लीयर नहीं है। तो अनक्लीयर, अनक्लीयर का ओबीअसली मीनिंग मतलब भी नहीं क्लीयर। तो नोटिसेबल मतलब नोटिसेबल है तां ही क्लीयर है। नोटिसेबल इहदा की सी सिनोनिम सीगा, मतलब राइट आंसर की सी नोटिसेबल, ठीक है। सो ये सी स्टूडेंट्स साडा मॉक टेस्ट जो भी हुण लास्ट वीक आया सीगा, ठीक है। होप कि तुसीं सारिਆਂ ने वधिया अटैम्प्ट किया होएगा तो इंग्लिश दे विच ही 10 विचों 10 मार्क्स तो ले ही होने हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स असीं कोशिश करते हैं तुहानूं सारा वधिया तरीके नाल रूल समझाउण दी। तुसीं हुण अप्लाई तां ही करोगे जे तुसीं वधिया तरीके दे नाल इस लैक्चर नूं देख रहे हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी दे नाल तुसीं लैक्चर देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, ठीक है। उहदे विचों ही तुहाडा मॉक टेस्ट आ रहा है। हुण जिहड़े स्टूडेंट्स ने तीनों क्लासिस भी लगाईआं ने ते उहनां दा तां मॉक टेस्ट विचों 10 on 10 मार्क्स आने बनते हैं, ठीक है। फिर भी जिन्हें स्टूडेंट्स ने 8 9 स्कोर किया है, गुड, वैल डन, तुसीं अगे भी बहुत वधिया कर सकते हो, ठीक है। हुण आपां करदे हां, आपां कर रहे सी टेंस। टेंस दा प्रेजेंट पार्ट जिहड़ा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस असीं कवर कर चुके हैं लास्ट लैक्चर दे विच। हुण अज आपां करांगे पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस करांगे। उहदे तो पहला मैं तुहानूं एक क्वेश्चन दिता सीगा जिहड़ा लास्ट वीडियो दे विच क्वेश्चन दिता सीगा, वैन एवर यू आर कमिंग here, whenever you are coming here, you bring a lot of next किसी sweets for me। आ सी इहदे विच तुसीं एरर फाइंड आउट करनी सी। तुहानूं मैं प्रेजेंट टेंस करवा दिता सीगा। मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर जिहड़ा कमेंट बॉक्स विच आया है, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी स्टूडेंट्स का आंसर गलत सीगा,
ठीक है। मैं तुहानूं दसदी हाँ, तुसीं इत्थे तुसीं ब्रिंग नूं ब्रिंग्स कह रहे सी कि मैम इत्थे ब्रिंग्स आना चाहिए। यू हमेशा जिहड़ी वर्ब लैंदा है प्लूरल वर्ब लैंदा, यू दे नाल ब्रिंग जिहड़ा लगा होया बिल्कुल सही लगा होया स्टूडेंट्स, ब्रिंग दी जगह ते ब्रिंग्स नहीं आएगा, ठीक है। whenever you are coming here you bring a lot of sweets for me। देखो स्टूडेंट्स मैं तुहानूं करवाया सीगा whenever you are coming here, इस सेंटेंस का मीनिंग की बन रहा है कि whenever मतलब जदों भी तू इधर आएगा, जदों भी तुसीं इधर आंदे हो, you bring a lot of sweets for me, तुसीं मेरे वास्ते बहुत स्वीट्स लिआंदे हो, ठीक है। whenever you are coming here मतलब तुसीं आंदे हो, उन्हां दी रूटीन हैबिट दस रहा है, मतलब प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है कि whenever you are coming here, ठीक है। ਤਾਂ फिर इत्थे की आना सीगा कि whenever you are coming here दी जगह ते की आना सी whenever you come here, ठीक है। whenever you come इत्थे आना सी whenever you come, ओके। क्योंकि ये प्रेजेंट हैबिट नूं दस रहा है, ਤਾਂ फिर इत्थे किहड़ा टेंस यूज होएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होएगा, ठीक है। प्रेजेंट हैबिट नूं दस रहा है, ਤਾਂ फिर whenever you come here you bring a lot of sweets for me, यह सेंटेंस ग्रामेटिकली करैक्ट होना सीगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रेजेंट हैबिट नूं दस रहा है, प्रेजेंट हैबिट दे वास्ते सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होंदा है। हाँ, एक स्टूडेंट्स का डाउट ये भी सीगा कि मैम सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब मैं तुहानूं एक वो करवाया सी ना कंडीशनल सेंटेंस, इफ़ यू विल वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, एक सेंटेंस तुहानूं करवाया सीगा, मैं नीचे लिखदी हूँ सेंटेंस, if you work hard you will succeed, you will succeed, ओके। आ सेंटेंस सीगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम तुसीं तां प्रेजेंट इनडेफिनेट दे विच रूल करवा दिता भी जिहड़े कंडीशनल क्लोजिज होंदियां ने वो प्रेजेंट टेंस दे विच लिखियां जांदियां ने, सिंपल प्रेजेंट टेंस दे विच लिखियां जांदियां ने, ते मैम इहदे विच तां एस या ई एस का यूज़ होया ही नहीं, ठीक है। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, देखो स्टूडेंट्स प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस नूं ही की कहंदे ने, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहंदे ने, ठीक है। प्रेजेंट इनडेफिनेट दे विच वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल एस या ई एस लगा होंदा है, ओके। वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल एस या ई एस लगा होंदा है, या ये चीज़ ना लगी होवे तां फिर सेंटेंस दे विच इज़ एम आर प्लस वर्ब दी इज़ एम आर लगा होंदा सेंटेंस दे विच, ओके। क्लीयर है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस दा रूल, सब्जैक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस कॉम्पलीमेंट, ठीक है। जिवें सेंटेंस कराया सी द अर्थ इज़ राउंड, इज़ यूज़ होया सी मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। whenever you come here, you हमेशा प्लूरल वर्ब लैंदा है, इस करके इत्थे कम लगा होया whenever you come here, पर इत्थे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म हुई है, ठीक है। तां फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस इत्थे यूज़ होएगा। प्रेजेंट हैबिट नूं दस्सण वास्ते सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होंदा है, ते कंडीशनल क्लोज दे विच भी जिहड़ी इफ दे नाल या कंडीशनल वर्ड्स जिहड़े मैं तुहानूं दस्से सीगे, ठीक है, उन्हां दे नाल जिहड़ी वर्ब यूज़ होए उहदे नाल जिहड़ा मतलब पहली क्लोज होएगी जिहड़ी कंडीशनल वर्ड्स नाल लिखी हुई है उहदे विच सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, दैन अगे विल आ सकदा, विल आएगा, ठीक है। यू विल सक्सीड, इफ़ यू वर्क हार्ड, जे तू मेहनत करेगा तो तू सक्सैस जरूर प्राप्त करेगा, ओके। क्लीयर है, दोनों डाउट्स सीगे, दोनों ही डाउट्स स्टूडेंट्स हुण तुहाडे क्लीयर ने, ते आपां शुरू करदे हां अपना पास्ट टेंस, ओके। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस नूं ही की कहांगे आपां, पास्ट टेंस सब तो पहला आप करांगे पास्ट इनडेफिनेट, या फिर आप की कहांगे सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। क्लीयर है, पास्ट इनडेफिनेट दे विच की होएगा कि सबजैक्ट दे नाल वर्ब दी की लगी होएगी, सैकेंड फॉर्म लगी होएगी, सबजैक्ट दे नाल जिहड़ी वर्ब दी की फॉर्म लगी होएगी, सैकेंड फॉर्म लगी होएगी, ओके। ते सबजैक्ट दे नाल की लगा होएगा वाज वर, ते पिछे आउंदा कॉम्पलीमेंट, कॉम्पलीमेंट मैं तुहानूं वोकैब सैशन दे विच करवाया सी कि पूरक मतलब जिहड़ा सेंटेंस नूं पूरा करदा है, ठीक है। क्लीयर, पास्ट इनडेफिनेट या फिर सिंपल पास्ट टेंस का रूल की है कि वर्ब की सैकेंड फॉर्म लगी होएगी या फिर सेंटेंस दे विच वाज वर यूज़ किया होएगा सबजैक्ट दे नाल। क्लीयर है,
हुण इहदी एग्जाम्पल देवां, he came yesterday, he came yesterday, ਉਹ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਾਸਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਸਟ। ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਕੇਮ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਕਮ, ਕੇਮ, ਕਮ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੇਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਕਮ, ਕੇਮ, ਕਮ ਵਰਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਵਰਬ, ਕਮ, ਕੇਮ, ਕਮ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੀ ਕੇਮ ਯੈਸਟਰਡੇ ਫਸਟ ਇਹਦੀ एग्जाम्पल है। क्लीयर है? ਹੁਣ ਆਪਾਂ रूल करते हैं जिथे जिथे अपना प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस यूज़ होंदा है। ठीक है, देखो फर्स्ट रूल है ਹੁਣ अपना, फर्स्ट रूल जिथे यूज़ होंदा है, वर्क विच ਜਿਹੜੇ कंप्लीट हो चुके ने पास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, जो काम पास्ट ਵਿੱਚ पूरे होए ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ यूज़ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ होंदा है। ठीक है, ही एक और एग्जाम्पल दे रही हैं, ही केम यैसटरडे, ये भी इसी चीज़ की एग्जाम्पल है। ठीक है, नैक्सट है ही लैफ्ट फॉर लंडन लास्ट नाइट, उन्हें लंडन ली लास्ट नाइट चला गया वो। ठीक है, तो फिर उत्थे भी की यूज़ होएगा वर्ब दी, देखो लैफ्ट, लीव, लैफ्ट, लैफ्ट, लीव, लैफ्ट, लैफ्ट सैकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। तो फिर एक की यूज़ होया ये, एक ही लैफ्ट फॉर लंडन लास्ट नाइट, वो लास्ट नाइट लंडन ली चला गया, निकल गया। तो फिर इत्थे की यूज़ होएगी, देखो इत्थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होया। ठीक है, वर्ब की सैकेंड फॉर्म यूज़ हुई है। क्लीयर है? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸਟਰਡੇ, ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕੁਝ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਐਰਰਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਆਏਗਾ। चलिए नैक्सट रूल ते, नैक्सट रूल है जिते पास्ट टेंस यूज़ होंदा है पास्ट हैबिचुअल एक्शन नू दस्सण वास्ते। ठीक है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन नू दस्सण वास्ते पास्ट हैबिचुअल एक्शन नू भी दस्सण वास्ते काहदा यूज़ होंदा है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ होंदा है या फिर सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होंदा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लीयर है? हुण इहदी एग्जाम्पल दिन्नी आ, ही ऑलवेज कम टू, ही ऑलवेज केम टू सी मी, वो हमेशा मैनू मिलन वास्ते आंदा है। ठीक है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन या फिर वो मैनू हमेशा मिलन वास्ते आंदा सी। ठीक है, इस सेंटेंस का मीनिंग ये निकल के आ रहा है, इस करके इतने सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया है, वर्ब की सैकेंड फॉर्म यूज़ हुई है। देख लो स्टूडेंट्स, ही ऑलवेज केम टू सी मी, मीना, नेक्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल है, मीना नेवर मेड ए मिस्टेक। देखो मेक, मेड, मेड सैकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इत्थे यूज़ हुई है। मीना ने कदे भी गलती नहीं की, पुरानी मतलब मीना ने अज तक कोई गलती नहीं की, मतलब पास्ट दे विच उन्हें कोई काम किया उन्हें विच कदे जिन्ने भी काम उन्हें कीते है उन्हें विच उन्हें कोई गलती नहीं की, इस चीज़ नूं ये दस रहा है। ठीक है, तो फिर उत्थे भी पास्ट हैबिचुअल एक्शन दस रहा है, उत्थे भी जिहड़ी यूज़ होएगा वो की होएगा, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होएगा। ओके, क्लीयर है?
ਪਾਸਟ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਵਾਕ ਇਨ ਦਾ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ठीक है। गांधी जी यूज टू यूज होया इत्थे। यूज टू हर सेंटेंस विच उत्थे यूज होएगा जिथे पास्ट दी हैबिट दसी जाएगी। मतलब लाइक ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है, मतलब वो सवेरे सैर करता है, ठीक है। बस उत्थे ही की होएगा, सिंपल पास्ट टेंस का यूज होएगा, वर्ब दी सैकेंड फॉर्म यूज होएगी। ओके, क्लीयर है। यूज टू जिथे यूज होया मतलब वो पास्ट हैबिचुअल एक्शन दी, पास्ट हैबिचुअल एक्शन नू रिप्रेजेंट कर रहा है। हुण अगला रूल जिथे पास्ट इनडेफिनिट टेंस यूज हुंदा है, प्रेजेंट दी अनफुलफिल्ड विश नू दस्सण वास्ते भी। प्रेजेंट दी अनफुलफिल्ड विश मतलब प्रेजेंट दी अनफुलफिल्ड विश जिहड़ी अज दे समय दे विच भी पूरी नहीं की जा सकती, ठीक है, उन्होंने भी दस्सण वास्ते की यूज हुंदा है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुंदा है। किवें यूज हुंदा है देखो, आई विश आई वर द PM ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, कहंदा मैं विश करदा काश मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हुंदा, ठीक है। मतलब अनफुलफिल्ड कंडीशन, अनफुलफिल्ड विश है जिहड़ी पूरी नहीं की जा सकती, ठीक है। आई विश, मैं विश करदा कि मैं इस इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हुंदा, ठीक है। उत्थे उत्थे भी की यूज हुंदा है, आई वर यूज किया ना मैं इत्थे वर, तां फिर इत्थे की होएगा, पास्ट इनडेफिनेट दा यूज होएगा, सिंपल पास्ट टेंस यूज होएगा। आई विश आई वर अ स्टूडेंट अगेन। आई विश आ तां आंदा ही हुंदा है सेंटेंस, इहदे विच वर दी जगह ते आई विश आई विल अ स्टूडेंट अगेन, इत्थे आ लिखिया आऊगा, तुसी देख लेना। हुण तुसी लभनी है एरर, स्टूडेंट अगेन। मैं कामना करदा कि मैं दोबारा तो फिर एक स्टूडेंट बन जावां, ठीक है। तां फिर इत्थे विल यूज होया, विल इत्थे नहीं यूज होना, क्योंकि मैं तुहानूं की दस्सिया है कि प्रेजेंट दी अनफुलफिल्ड विश, प्रेजेंट दी अनफुलफिल्ड विश नूं दस्सण वास्ते, अनफुलफिल्ड विश जिहड़ी भी होएगी उहनूं दस्सण वास्ते सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुंदा है, वर्ब दी सैकेंड फॉर्म यूज हुंदी है, तां फिर इत्थे वर आएगा, आई विश आई वर अ स्टूडेंट अगेन, ठीक है। मैं विश करदा कि मैं दोबारा तो स्टूडेंट बन जावां। क्लीयर है। नैक्सट आप करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। नैक्सट की है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब जो काम पास्ट विच चल रही सी उनकी गल की जाए उदों की यूज होंदा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ते पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल की है, सब्जैक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ओके, सब्जैक्ट प्लस वाज वर, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING नू मिल के वर्ब दी फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। भी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म के नाल ING जो लगा होवे तां उत्थे वर्ब दी फोर्थ फॉर्म भी उन्होंने कहा जाता है। क्लीयर है। हुण इहदा मैं तुहानूं दसदी हाँ कि काम जो पास्ट विच जारी सी उत्थे यूज हुंदा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जिहड़े भी काम पास्ट विच शुरू होए होए सी उन्हां दे नाल उहदे वास्ते की यूज हुंदा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज हुंदा है। जिवें ही वाज राइटिंग अ लैटर, पहली कंडीशन जो काम पास्ट विच जारी सी उत्थे यूज हुंदा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ही वाज राइटिंग ए लैटर, ओ लैटर लिख रहा सी।
ही वॉज राइटिंग अ लैटर यैसटरडे, वो कल एक लैटर लिख रहा सी। ठीक है, उस सिचुएशन को दसन वास्ते पास्ट कंटीन्यूस टेंस का यूज़ होंदा है। क्लीयर है स्टूडेंट्स? हुण पास्ट दियां दो घटनावां चल रही होण, ठीक है, पास्ट दियां दो घटनावां जदों इकट्ठियां चल रही सी उन्होंने भी दसन वास्ते पास्ट कंटीन्यूस टेंस का यूज़ होंदा है। ये चीज़ तुहानूं समझ नहीं आई होनी, पर मैं जो एग्जाम्पल दूँगी उदों तुहानूं ये चीज़ छेती क्लीयर हो जाएगी। वाइल शी वॉज सिंगिंग ही वॉज डांसिंग। मतलब इहदा मीनिंग की है कि जदों वो गा रही सी ते वो नच रहा सी। ठीक है, मतलब दो लड़का लड़की ने उनकी गल की गई है जदों लड़की गा रही सी ते जिहड़ा लड़का है वो डांस कर रहा सी। ठीक है, मतलब ये पास दियां दो घटनावां है। ठीक है, एक परसन जाके ऑब्जर्व करता है दो परसन नूं भी वाइल शी वॉज सिंगिंग, जदों वो गा रही सी, ही वॉज डांसिंग, वो डांस कर रहा सी। ठीक है, जदों पास दियां दो घटनावां का जिक्र होवे ते वो दोनों काम पास्ट विच जारी होण, उत्थे भी पास्ट कंटीन्यूस टेंस का यूज़ होंदा है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, तुसी एरर कदों किवें फाइंड आउट करोगे? जो तुसी सेंटेंस पढ़ोगे, सेंटेंस की जिहड़ी मीनिंग है जो निकल के आ रहा है, जो उहदा मीनिंग निकल के आ रहा है सेंटेंस का, उनके अकॉर्डिंग तुसी देखना है कि इत्थे पास्ट टेंस यूज़ होना है या फिर प्रेजेंट टेंस यूज़ होना है। क्वेश्चन करवाऊँगी। ठीक है, लास्ट ते आपां एक क्वेश्चन सैशन रखांगे जिथे आपां डिस्कस करांगे सारे क्वेश्चन एग्जाम दे विच किवें आने हैं। ठीक है, क्लीयर है? देखो, ते नाले एक स्टूडेंट एक परसन दी बिहेवियर बारे दसन वास्ते कि वो हुण कल अज मतलब कल तो इलावा अज होर कॉन्फिडेंशियल होंदी जा रही है, मतलब कॉन्फिडेंस उनदे विच वधदा ही जा रहा है। उस चीज़ नूं दसन वास्ते भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होंदा है, पास्ट कंटीन्यूस टेंस का यूज़ होंदा है। किवें? ही वाज बिकमिंग मोर एंड मोर एंबीशियस की होंदा स्टूडेंट्स? जेडे अपने गोल वाल ज़्यादा फोकस्ड होंगे स्टूडेंट्स, उन्होंने वास्ते यूज़ होंदा है। ठीक है, और इहदा मीनिंग है फोकस स्टूडेंट्स जेडे अपने एम नूं लैके फोकस्ड ने, उनके वास्ते वो की ने एंबीशियस परसन। ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर एंबीशियस, मतलब वो अपने एम वाल होर ते होर की होंदा जा रहा अपने मतलब एंबीशियस होंदा जा रहा दिनों दिन। ठीक है, उत्थे हुण देखो ही वॉज बिकमिंग, एक तो मैं वॉज यूज़ किया, उपर ING यूज़ किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाल। ठीक है, तो फिर इत्थे मैं की कीता इहदा प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस यूज़ किया, जिहदा रूल की है सबजैक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाल की हो जाएगा ING। क्लीयर है? क्लीयर है? नैक्सट ये सीगे अपने जिथे कंटीन्यूस टेंस यूज़ होंदा है पास्ट कंटीन्यूस टेंस। हुण आपां चलते हैं जिथे पास्ट परफेक्ट की गल की जाए, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल की होंदा है कि सबजैक्ट दे नाल की लगा होवे, हैड लगा होवे, HAD हैड, ते नाल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होवे प्लस कॉम्पलीमेंट टेंस नूं जिहड़ा पूरा करे, सेंटेंस नूं जिहड़ा पूरा करे। ओके, क्लीयर है स्टूडेंट्स? देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल की है सबजैक्ट दे नाल हैड लगा होवे ते नाल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होवे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल कदों होंदा है? जदों पास्ट दियां दो घटनावां का जिक्र होवे। ठीक है, जिवें द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर दे आने तो पहला ही जिहड़ा पेशेंट है मर चुकिया सी, डॉक्टर दे आने तो पहला ही। देखो, इस सेंटेंस दे विच दो चीज़ां दा, दो घटनावां दा जिक्र होया। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुकिया सी। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर दे आने तो पहला। एक तो डॉक्टर दे आने की घटना
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਡੈਡ ਹੋਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਡਾਈਡ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਦ ਡਾਕਟਰ ਕੇਮ, मतलब जो भी पेशेंट हैज़ डाइड, ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, पेशेंट हैड यूज़ होएगा इत्थे, ठीक है, हैज़ नहीं यूज़ होएगा इत्थे हैड यूज़ होएगा। ਜਿਹੜੀ कि पहली क्लोज जिथे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होना है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, द पेशेंट हैड डाइड, ਜਿਹੜੀ घटना पहली हो चुकी होवे, पहला हो चुकी होवे, पहली हो चुकी घटना दे विच की यूज़ होएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होएगा, ते ਜਿਹੜੀ घटना बाद विच होएगी उत्थे सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होएगा। देख लो स्टूडेंट, तुहानूं क्वेश्चन आउणगे, तुसीं ये देखना है कि उन्हां दोनों एवें क्वेश्चन आएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰਰ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਸਟ ਦੀ अनफुलफिल्ड विश, जे कोई साड़ी पास्ट दी अनफुलफिल्ड विश है, ठीक है, पास्ट दी अनफुलफिल्ड विश मतलब पास्ट टाइम ते मतलब पास कि मेरा काश मैं पिछली वारी फर्स्ट डिवीजन दे विच पास हो जाता, ठीक है, एवें आवे। ठीक है, आई विश आई हैड पास्ड in the first division, काश मैं फर्स्ट डिवीजन दे विच ही पास हो जाता, है ना, काश मैं उदों ही मेहनत कर लैंदा, काश मैं मेहनत की होंदी तो मेरा पटवारी का एग्जाम क्लीयर हो जाता, है ना स्टूडेंट्स। इस करके मेहनत करो, सक्सैस तुहानूं जरूर मिलेगी। ठीक है, पास दी अनफुलफिल्ड विश नूं दस्सण वास्ते ही पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होंदा है। देखो मैं इत्थे हैड यूज़ किया है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है। क्लीयर है, लास्ट आप करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस। लास्ट आप की करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस दे विच की यूज़ होएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस कॉम्प्लीमेंट। ओके, क्लीयर है, सब्जेक्ट दे नाल हैड नाल बीन प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ होएगा। ठीक है, कोई भी काम जो पास्ट तो शुरू हो के हुण तक चलता रहे, ठीक है, उत्थे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस का यूज़ होंदा है। कोई भी काम जो पास्ट विच शुरू हो के कुछ दिनों तक चलता रहे उत्थे की यूज़ होंदा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस। ये चीज़ तुहानूं एग्जाम्पल तो मोर क्लीयर होएगी। मीना हैड बीन लाइंग देयर, मीना हैड बीन लाइंग देयर फॉर एन आवर, मीना उत्थे 1 घंटे तक सुती रही। ठीक है, लेटी रही। ठीक है, लाइंग मतलब लेटना। क्लीयर है, उत्थे देखो कोई भी काम जो पास्ट तो शुरू होके कुछ समय तक चलता रहे, मीना 1 घंटे तो मतलब कुछ समय तक काम चलिया है। ठीक है, उत्थे की यूज़ होंदा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस। स्टूडेंट सिचुएशनस आउणगियां उत्थे तुहानूं देख के पता लगना चाहिए कि इत्थे किहड़ा टेंस यूज़ होएगा। क्लीयर है, सो ये सी साडा पास्ट टेंस। ठीक है, चारों सेंटेंस दसते तुहानूं कित्थे कित्थे किहड़े किहड़े यूज़ होंगे। नैक्सट आप करांगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, उस ते सारा कुछ खत्म होने तो बाद तुहानूं मैं दसांगी कि एग्जाम ओरीएंटेड एग्जाम दे विच इदां दी क्वेश्चन किद्दां आंदे आ। ठीक है, किस तरह क्वेश्चन आंदे, किस तरह एरर फाइंड आउट करनी है, किद्दां फिलअप्स फाइंड आउट करने होंदे, फिलअप लिखने होंदे। ठीक है, सो मिलते हैं नैक्सट सैशन दे विच। उदों तक स्टे मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। ठीक है, एंड सेफ रहो, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू, सत श्री अकाल।